हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन। सिग्निफिकेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ spherical mirror। सिग्निफिकेंस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग देखते लास्ट देखे थे जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट of image formed, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं h प्राइम। दूसरी क्या चीज थी इसमें? इट इज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। जिस ऑब्जेक्ट का इमेज हम फॉर्म करने जा रहे हैं उसकी हाइट है, इसको हम लोग यूज करते थे सिंबल के तौर पर h। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन है इट इज इक्वल टू h प्राइम बाई h। अब आइए सिग्निफिकेंस के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें केसेस लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि अगर एक कैलकुलेशन में अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है, इफ मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है प्लस साइन के साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 इजकल टू एच प्राइम बाई एच। और इसका क्या मतलब होगा? ये एच प्राइम का वैल्यू कितने के बराबर? एच प्राइम का वैल्यू आएगा एच के बराबर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर कहीं मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उसी हाइट की इमेज इस स्फेरिकल मिरर के द्वारा बनाया जा रहा है। पहला हो गया कि अगर m इजकल टू 1 देन h प्राइम इजकल टू h। अब आइए एक केस दूसरा लेते हैं कि हम लोग कहें क्या, केस 2। केस 2 में क्या केस है? इफ m इज इक्वल टू 2, अगर m का वैल्यू 2 के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से अगर हम कहें तो मैग्निफिकेशन 2 इजकल टू हाउ मच? h प्राइम बाई h। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लिखें तो h प्राइम इज इक्वल टू हाउ मच? ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2h। ये इस बात को कहता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर m इजकल टू 2 है, इसका मतलब हो गया कि हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। So what is the significance of magnification? If m is equal to 2, it says that height of image is double of the height of
द ऑब्जेक्ट। तो कहीं पर अगर मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है, उस केस में हम ये कहेंगे कि जो भी इमेज बनेगा इस स्फेरिकल मिरर के द्वारा, उसका जो हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुना होगा। अगर हम एक केस और लेते हैं, केस नंबर थर्ड अगर हम लेते हैं, तो केस थर्ड में क्या होगा, दिस वन इज द केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा कि इफ m is equal to 0.5, सपोज दैट m is equal to 0.5 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको पुट करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दैट इज m इक्वल टू हाउ मच, 0.5 इक्वल टू h प्राइम बाई h, है ना। अब इस केस को अगर हम कहें कि h प्राइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5h। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं कि h प्राइम इज इक्वल टू 0.5 को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 0.5 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ये 0.5 जब लिखेंगे तो पॉइंट की जगह पर 1 और एक डिजिट है, नीचे लिखेंगे 10, ये हो जाएगा इतना h। बहुत सिंपल सी बेसिक कैलकुलेशन है। अब इस केस में ये h प्राइम कितने के बराबर होगा, h प्राइम होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो h प्राइम इजकल टू हाउ मच, h बाई h बाई 2, यानी ये हो जाएगा h प्राइम इजकल टू हाफ ऑफ h। यानी कहीं पे मैग्निफिकेशन 0.5 है, इसका मतलब हो गया कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ h। इट मीन्स height of image is half of the height of the ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा बनेगा। तो मैग्निफिकेशन के जो भी वैल्यूज होंगे वो ये बताते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। एक दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि इस मैग्निफिकेशन के जो वैल्यूज होंगे, नंबर तो आएंगे लेकिन साथ साथ में प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसके क्या मायने हैं, तो अगर हम इसको देखें कि जो मैग्निफिकेशन है उसके जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो किस केस में होगा और निगेटिव होगा तो किस केस में होगा। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m may be पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों वैल्यूज के साथ होंगे। पहला केस देखते हैं, केस वन। ये जो मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव कब होगा, केस वन व्हेन m इज पॉजिटिव। m इज पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया
कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि m इज इक्वल टू h प्राइम बाई h, अगर यह एक पॉजिटिव नंबर है तो h प्राइम बाई h का रेशियो ये पॉजिटिव कब होगा? ओनली व्हेन h prime is positive as well as only when h is positive. h is positive, h prime is positive, h is positive. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि h प्राइम पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है, यानी दोनों जो हैं आपको ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर रखे हुए हैं, यानी कि इमेज कैसा है? इमेज जो है इरेक्ट बनता है। It is possible only when image formed is erect। इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के समान इरेक्ट होना चाहिए, इरेक्ट, दैट इज वर्चुअल होना चाहिए। यानी जब भी किसी भी मिरर के द्वारा एक वर्चुअल इमेज बनेगा तो उस केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन? तो m अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब हो गया कि ये तभी पॉसिबल है जब इमेज इरेक्ट हो, यानी कि वर्चुअल हो, तो उस केस में पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस क्या है? केस टू क्या होगा कि m क्या हो सकता है? m जो है निगेटिव भी हो सकता है, m निगेटिव साइन के साथ हो सकता है। कब होगा? तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h प्राइम बाई h, और ये निगेटिव साइन होने के लिए क्या जरूरी है? ये निगेटिव होगा तभी होगा जब h प्राइम क्या हो? h प्राइम निगेटिव हो और h क्या हो? पॉजिटिव हो। तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ मानते हैं, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में इसकी जो हाइट होगी यह लेंगे हम पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये पॉसिबल तभी है जब h प्राइम इज निगेटिव एंड h इज पॉजिटिव, यानी दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया it is possible only when image formed is inverted, इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड। यानी इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? रियल हो, रियल। यानी जब भी किसी मिरर के द्वारा एक रियल इमेज बनता है तो उस केस में मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव साइन के साथ आएगा। यानी m इज निगेटिव कब? जब क्या होना चाहिए? जब इमेज क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए, इमेज रियल होना चाहिए, यानी इन्वर्टेड होना चाहिए, यानी रियल होना चाहिए। और m पॉजिटिव कब होगा? m पॉजिटिव तब होगा जब ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के द्वारा,
ये इमेज क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए या फिर वर्चुअल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक शब्द यूज हुआ हो। तो सिग्निफिकेंस में क्या हो गया कि एम इज पॉजिटिव जब इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, और एम इज नेगेटिव कब होगा, जब इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन। इसमें दो चीज और है। दो चीज क्या है कि अगर हम इसको समराइज करें, अगर हम इसकी समरी लिखें, इस मैग्निफिकेशन की अगर हम समरी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए समरी क्या होगा। समरी होगा पहला नंबर 1, क्या होगा कि व्हेन इमेज इज erect, that is virtual, image is erect, that is virtual, then magnification is with positive sign, magnification will be written with positive sign। और वर्चुअल इमेज किसके द्वारा बनता है, कॉनकेव मिरर के द्वारा या कन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर के द्वारा भी बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है। कन्वेक्स मिरर के द्वारा क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर के द्वारा हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। यानी कि अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है, वो इमेज या तो कॉनकेव मिरर के द्वारा बन रहा हो या फिर वो कन्वेक्स मिरर के द्वारा बन रहा हो, इन दोनों ही केसेस में जो मैग्निफिकेशन होगा वह होगा आपका पॉजिटिव साइन के साथ। किसमें होगा, इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, बोथ, दोनों ही केसेस में एम जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, तो उस केस में अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लिखना है तो वो किस साइन के साथ लिखाएगा, मैग्निफिकेशन के साथ लिखा जाएगा प्लस साइन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि व्हेन इमेज इज वर्चुअल, व्हेन इमेज इज, सॉरी इमेज इज कैसा होना चाहिए, इसमें तो इरेक्ट था, अगर इमेज क्या होना चाहिए, इमेज इज इन्वर्टेड, दैट इज क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, दैट इज रियल हो, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा। जो भी उसका वैल्यू होगा 1, 2 या 0.5, तो उसका वैल्यू हम निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। और रियल इमेज किसके द्वारा बनता है, तो रियल इमेज केवल कॉनकेव मिरर के द्वारा ही बनता है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनता है जिसका मैग्निफिकेशन 2 है, तो उस केस में जब हम मैग्निफिकेशन को लिखेंगे तो वो लिखेंगे हम माइनस साइन के साथ। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव किस केस में होगा, ओनली इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये चीज याद रखें कि मैग्निफिकेशन का क्या वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो समरी के तौर पर ये याद रखना है कि जब इमेज वर्चुअल बनेगा या इरेक्ट बनेगा, मिरर कोई भी हो, तो मैग्निफिकेशन का दिया हुआ वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और अगर इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और फिर हम लोग
मिरर फॉर्मूला का यूज करते हुए हम अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन।